5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी गुरुजनों, सभी शिक्षकों का आज तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनको नमन करता हूं, क्योंकि आज जहां कुछ भी मैं हूं, आज मेरे शिक्षकों की देन है। सबसे पहले शिक्षक तो होती हैं हमारी माँ, जो कि दुनिया से पहले ही 9 महीने पहले से हमें सींचती रहती हैं, हमें ज्ञान कहीं ना कहीं देती रहती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संस्कार, व्यवहार हमारे धरती पे आने पे होता है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि महाभारत से चलते आ रहा है कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को उसकी माँ की कोख से ही उसे चक्रव्यूह तोड़ने का नॉलेज मिल गया था। तो हमारी पहली शिक्षक माँ और हमारे पिता होते हैं, जो हमें घर से पहला शिक्षा देते हैं। उसके बाद हमारा परिवार, जो शिक्षक रूपी एक सदस्यों का नहीं होता, वो पूरा परिवार हमें कुछ न कुछ ज्ञान देता है। सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ये सब कुछ हमें बचपन से मिलते आता है। और यह सोसाइटी जो हमारे लिए बहुत अच्छा टीचर का काम करती है, जो हर स्थिति में जब हम बुरा कुछ करते हैं तो वो हमें सिखाती है कि नहीं, ये बुरा कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, जब आपको भी पता है कि जब हम कुछ काम करते हैं, गलत लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, सोसाइटी कोई जान न जाए, सोसाइटी कोई देख न ले। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा एजुकेशन ये हमें देती है सोसाइटी, जिससे कि हम गलत और सही में फ़र्क वहाँ से महसूस करते ज़रूर हैं, भले ही वो कई काम हम करते जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंटों को भी हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और आप देश दुनिया में अपने नाम का परचम लहराते रहिए। आप सभी स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है और जिन्होंने मेरी बातें को कभी अमल किया है और आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, आप सभी को हमारी तरफ से फिर से आशीर्वाद कि आप बहुत अच्छे जगह पे जाएं, बहुत ऊंचाई को पाएं और आगे चल के अपना नाम पूरी दुनिया में करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 सितंबर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज मैं देखता क्या हूं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बच्चों में एक सम्मान का भावना टीचर के प्रति लेके घटते भी जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले वो समय था जब हम लोग पढ़ा करते थे 10th में, 9th में और नीचे क्लास में या 11th की क्लासेज में, जो हम लोग के अंदर एक अदब हुआ करती थी, जो टीचर्स से एक डर, टीचर्स के लिए एक सम्मान हुआ करती थी, जो दिन प्रतिदिन मुझे लगता है ऐसा कि वो धीरे धीरे बच्चों में अब वो घटते जाता है। वो डर ही नहीं होता, वो सम्मान तो होता है। मेरा ऐसा नहीं कहना कि सम्मान नहीं होता, लेकिन सम्मान के तरीके बदल चुके हैं, मैंने बदल चुके हैं। वो एक अलग ही स्वभाव हुआ करता था हम लोगों का, या अलग ही स्वभाव हुआ करता था टीचर का। कहीं ना कहीं ये दिनों में घटते हुए हमें नज़र आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के जो बच्चे हैं, जब घर से वो चलते हैं और उनको देख के आपको लग जाएगा कि ये कोचिंग तो जा रहे हैं, पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई भी उनके चेहरे से, उनके पढ़ाई का कोई भी एक्टिविटीज से नहीं लगता कि वो पढ़ने जा रहे हैं। पूरे दिन वो पढ़ाई करने के लिए पूरी लगते रहते हैं, घूमते रहते, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए ये कर रहे हैं, क्लास में जाते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के नाम पे इधर उधर घूमते रहते हैं, मस्तियाँ करते रहते हैं। तो इन बातों को भी आप सभी स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी की अगर मैं बातें करूँ, आप सभी लोग आगे वाले भविष्य के कर्णाधार हैं। आप पे सोसाइटी टिकी हुई है, आप पे समाज टिका हुआ है, आप पे देश टिका हुआ है। तो हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि हम लोग अच्छे तरीके से एक संस्कार के साथ आगे की ओर बढ़ते चलें। एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, गुरु की क्या ज़रूरत है। गुरु की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गुरु हमें कहीं ना कहीं हर मार्ग पे जहाँ पे हम फेल्यूर हो जाते हैं, हर मार्ग पे जहाँ पे हमें तकलीफ़ें आती हैं, गुरु उसके मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम आसानी से उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा जो कि आपसे कोई एक दिन भी बड़ा है,
आपके सोसाइटी में कुछ भी तो नॉलेज होगा, कोई इंसान तो ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि आपसे इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो उससे ज्ञान लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बार की बात है, एक लंगड़े और एक अंधे दोस्त हुआ करते हैं और वहाँ पर आग लग जाता है और बाकी सब लोग भाग जाता है। बड़ा जैसे ही भाग जाते हैं तो वो जो अंधा है उधर उधर ही भाग के जाता है जिधर आग के लपटे तेज आता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है और लंगड़ा को भी यही लगता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो वो जाके कहता है कि ऐसा करते यार, हम लोग तो दोनों जल जाएंगे, हम लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लंगड़े ने बोला अंधे को कि आप मुझे अपने कंधे पे बैठा लो और मैं देखूंगा और तुम अपने पैरों पे चलोगे और मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और हम लोग उस जो आग लगा हुआ है इससे बाहर निकल पाएंगे। यही आपको भी करना है स्टूडेंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने माता पिता को अपने शिक्षक नहीं मानते, अपने माता पिता को उस तरीके से नहीं देखते। आपको लगता है कि माता पिता आपको हमेशा डांट लगाते रहते हैं। कई बच्चों को लगता है कि माता पिता तो इनका काम है रोज का बोलना, ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बातें आप सुनते नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो एक दिन आग आएगा वो और आपको जला के भस्म कर देगा। मैं आप सबको कहूँगा कि आप भी माता पिता की आंखों से देखिए और अपने पैरों पे चलिए। इससे क्या होगा कि माता पिता हमेशा आपके लिए अच्छा भविष्य चुनना चाहते हैं। माता पिता आपके लिए एक अच्छा मुकाम देखते हैं। माता पिता कभी भी एक बच्चे के साथ गलत नहीं देखते, गलत नहीं सोचते, तो वो आपको मंजिल दिखाने के लिए, वो आपके लिए सही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। उनकी आंखों से मंजिल को देखिए और आप अपने पैरों पे चलिए, एक दिन जरूर मुकाम हासिल करिएगा। आज के कई बच्चे कई गलत संगतियों में लिप्त हो जाते हैं। उस समय उन बच्चों को लगता है कि यही मेरा भविष्य है, यही मेरा सब कुछ है। जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में बच्चों को पालती है, वही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए माँ सब कुछ होती है और जब बड़ा होता है तो वाइफ इज लाइफ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए उनका क्या अस्तित्व देखते हैं, क्योंकि जब आपके लिए माँ हमेशा आपके लिए बेहतर सोचती है तो वो आज कैसे गलत हो सकती है। तो उनकी नज़रों से आप देखना शुरू करें और आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि अगर आप आज भटक जाएंगे तो कौन करेगा उनके सपनों को पूरा। तो आप लोग अपने रास्ते से न भटकें और मंजिल को हमेशा लेकर के, अपने टारगेट को सही लेकर के आगे बढ़ते चलें। लेकिन संस्कार उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप सोसाइटी में पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी संस्कारहीन हो जाते हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानते, घर के लोगों की बातें नहीं सुनते। तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई का असली मायने हम संस्कार के साथ, व्यवहारिकता के साथ अपने समाज में दें, अपने परिवार में दें, क्योंकि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हम जितना मर्जी भी नॉलेज वाले हो जाएं, जितना मर्जी भी हम धनवान हो जाएं, लेकिन संस्कार उतनी ही ज़रूरी है कि हम सोसाइटी को बचा सकें, इतना हो कि लोग हमें सम्मान से देख सकें, सम्मान के नज़रों से हमें पहचाना जा सके। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप लाख पढ़ाई करते हैं, पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़िए, अपने मुकाम को हासिल करिए। लेकिन उस मुकाम को हासिल करने के बावजूद अगर आप संस्कारहीन हो जाते हैं, अगर पढ़ाई का सही मायने खो देते हैं, तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं होता। तो आप लोगों से मैं अनुरोध भी करूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सोसाइटी के हर वो लोग जो आपको एक अलग कुछ पाना चाहते हैं, आप में कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो उनकी हर वो चीज़ों को आप पूरा तो करते ही करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। इसी व्यवहारिकता के साथ आप आगे बढ़िए, देश को आगे रोशन करिए, आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाइए। मैं गॉड से यही प्रे करूंगा और कहूंगा कि आप लोग दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू।